नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। विपक्षी गठबंधन को भी लगा झटका। दिल्ली के चुनाव नतीजे आप और कांग्रेस के साथ विपक्षी गठबंधन की उम्मीदों पर भी पानी फेरने वाले हैं। हर चुनाव नतीजे एक तरफ जहां भावी राजनीति के संकेत देते हैं, वहीं कुछ मुद्दों पर राजनीतिक दलों के रुख पर लोग की राय भी जाहिर करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी ऐसे कुछ संकेत छिपे हुए हैं। इन नतीजों से स्पष्ट हुआ कि संविधान की दुहाई देने वाले दलों की ओर से भाजपा पर संविधान बदलने या उसकी अनदेखी करने का दुष्प्रचार नहीं चलने वाला। इस दुष्प्रचार का एकमात्र उद्देश्य दलित पिछड़ों को भाजपा से दूर करना था। दिल्ली का नतीजा बता रहा है कि कांग्रेस इसमें कामयाब नहीं हो पाई। राजधानी में आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटों पर भाजपा और करीब 2/3 सीटों पर आम आदमी पार्टी की सफलता में भी एक संदेश छिपा हुआ है। कांग्रेस को इस संदेश पर गौर करना होगा, क्योंकि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस हर संभव मंच पर संविधान की प्रति लहराते हुए मोदी सरकार में संविधान को खतरे में बताते हुए खुद को संविधान की सबसे बड़ी रक्षक और पैरोकार के रूप में प्रस्तुत करती है। दिल्ली चुनाव में आरक्षित सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को समर्थन न मिल पाना जाहिर करता है कि अंबेडकर की पूजने वाला दलित समाज उसका एक बड़ा नैरेटिव नहीं चल पा रहा। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों में से 12 आरक्षित हैं। इनमें से 8 पर जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विजयी हुए, वहीं 4 पर भाजपा जीती। नरेंद्र मोदी के आभार के बाद संसद की आरक्षित सीटों में सर्वाधिक सीटों पर भाजपा की जीत मिलती रही। वहीं अगर मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों की बात करें तो दिल्ली में ऐसी करीब 1 दर्जन सीटें हैं। इनमें से जंगपुरा के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भाजपा के हाथों हार से साफ है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर भी अतीत की तरह आपका एक तरफा जादू नहीं चला। जंगपुरा के अलावा भाजपा मुस्तफाबाद और करावल नगर में भी जीत गई, जबकि चांदनी चौक, बाबरपुर, बल्ली मारान, मटिया महल, सीलमपुर, सीमापुरी और किराड़ी में भी आपके प्रत्याशियों की बढ़त रही। अब माना जा रहा था कि कांग्रेस की मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में समर्थन देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगता है कि इस बार कुछ मुस्लिम मतदाता भाजपा के साथ भी गए। वैसे इसमें संदेह नहीं कि उनका बहुलांश हिस्सा आम आदमी पार्टी के साथ रहा। दिल्ली के चुनाव नतीजे में कांग्रेस के हाथ एक बार फिर शून्य ही लगा। उसे पिछली बार की तुलना में महज 2% से कुछ ज्यादा ही वोट हासिल हुए हैं। इस बार कांग्रेस को 6.48% वोट मिले। इसके बावजूद कांग्रेस के आक्रामक रुख ने केजरीवाल विरोधी माहौल बनाने में बड़ी मदद की। दिल्ली कांग्रेस की तेज तर्रार नेता अलका लांबा के बयान को इस संदर्भ में भी देखा जा सकता है। उन्होंने केजरीवाल की हार पर कहा है कि दिल्ली में उनका नुकसान हुआ है, जिन्होंने दिल्ली का नुकसान किया है। चुनाव नतीजों ने केजरीवाल के उस बयान का भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने उन्हें हराने के लिए नरेंद्र मोदी को दूसरा जन्म लेने की चुनौती दी थी। 3 बार से देश जीत रहे मोदी के लिए दिल्ली प्रसन्न प्रदेश बना हुआ था, लेकिन 2025 के बसंत में दिल्ली की जनता ने उन्हें सुगंधित विजय का उपहार दिया। इस जीत में कांग्रेस का प्रोक्स हवन भी शामिल है। पता नहीं इतिहास में उसे शामिल किया जाएगा या नहीं। हालांकि यह साफ है कि दिल्ली चुनाव के दौरान संविधान खतरे में है वाली कार्ड नहीं चल पाया। फिर भी विपक्ष और खासकर कांग्रेस संविधान के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने से शायद ही बाज आए, क्योंकि राहुल गांधी एक बार जो ठान लेते हैं उस पर अड़े ही रहते हैं, भले ही उसमें वांछित नतीजे न मिले। अरविंद केजरीवाल ने कुछ समय पहले कहा था
कि वह विपक्षी दलों के मोर्चे INDIA से कांग्रेस को बाहर करने की मांग करेंगे। पता नहीं अब वह ऐसी मांग कर पाएंगे या नहीं, लेकिन इतना तय है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हार का असर गठबंधन की एकजुटता पर भी पड़ेगा, जो पहले से ही कमजोर दिख रही है। हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और शरद पवार आदि ने दिल्ली में कांग्रेस के बजाय आपका साथ देना पसंद किया था। ऐसा करके उन्होंने एक तरह से कांग्रेस को चिढ़ाने का ही काम किया था, क्योंकि सपा, तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार वाली का दिल्ली में कोई जनाधार ही नहीं। आम आदमी पार्टी की हार के बाद असम की असम गण परिषद की याद आ जाती है। वर्ष 1985 में परिषद भी आम आदमी पार्टी की तरह आंदोलन से उभरी थी और महज 2 कार्यकाल के बाद ही वह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए छटपटाने लगी। उसके प्रमुख नेताओं प्रफुल्ल कुमार महंत और भृगु फुकन के अहंकार का टकराव उसके अस्तित्व पर सवाल बनकर खड़ा हो गया, जबकि यहां अरविंद केजरीवाल का एकाधिकार आपकी मुसीबत बन गया। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी असम गण परिषद की नियति को प्राप्त होती है या फिर अपने लिए कोई नई राह तलाशती है। हैरानी नहीं कि आम आदमी पार्टी के भीतर से केजरीवाल के नेतृत्व को चुनौती मिले। ये चुनौती पंजाब में भी मिल सकती है। दिल्ली के मुकाबले पंजाब पूर्ण राज्य है। वहां के आम आदमी पार्टी के नेता यह कह सकते हैं कि आखिर वे ऐसे नेता के नेतृत्व में अधीन क्यों रहे जो न अपनी सीट बचा सके और न ही सरकार बचा सके। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।